नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फिल्म बीबो पर। आज मैं बात करने वाली हूं फिल्म 1971 के बारे में। फिल्म 1971 साल 2007 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक थे अमृत सागर। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये कहानी आधारित है 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद की कहानी पर। यानी कि भारत युद्ध जीत गया था, जिसके बाद भारत में खुशी की लहर थी, शहीदों को सम्मान दिया जा रहा था और हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने भी उन सैनिकों को भुला दिया जो पाकिस्तान की गिरफ्त में आए थे। ये कहानी उन्हीं सैनिकों की है जो कहीं ना कहीं पन्नों में दबी रह गई थी। ये उभर कर आती है इस फिल्म के द्वारा। वहीं कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के उस कैंप से जहां पर बाकी सभी पाकिस्तान की जेल से भारतीय कैदियों को लाया जाता है जो सैनिक होते हैं। और वो सब वहां जब आते हैं तो मेजर सूरज को ये बात कहीं ना कहीं रहस्यमयी लगती है और वो एक ग्रुप बनाते हैं ऐसा जो कि भारत तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये कोशिश बेहद खूबसूरत है, शानदार है और हर भारतीय को देखनी चाहिए, क्योंकि ये उन सैनिकों के जज्बे को दिखाती है जो अपने वतन वापस लौटना चाहते थे। और वो उस कहानी को दिखाती है जो उन सभी सैनिकों की अनसुनी रह गई। वो सभी सैनिकों को वो चाहते हैं कि उनके परिवारों से जोड़ा जा सके और इसीलिए वो ये कोशिश करते हैं पाकिस्तान से भारत आने की। ये शुरू होती है, जिसके बाद पूरी प्लानिंग की जाती है और जब आप उस प्लानिंग को देखेंगे तो आप कहानी से बंध चुके होंगे। आपको वो सब कुछ एकदम अपने सामने होता हुआ दिख रहा होगा और आपको वो कहानियां भी समझ में आ रही होंगी जो आप सुनते हैं कि जब भी कोई सैनिक दूसरे देश में रह जाता है। ये कहानी आपके दिल तक जाएगी। ये कहानी ये भी बताती है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया था, जिसके तहत कोई भी सैनिक दूसरे देश का अगर आपके देश में लड़ाई के बाद रह जाता है तो उसको सम्मानपूर्वक दूसरे देश में भेजा जाता है। भारत ये काम कर चुका था लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था, जिसके लिए वो पूरा ड्रामा आपको वहां देखने को मिलता है, जो राजनीति, सत्ता पलट, आप सब कुछ इस कहानी में देखते हैं। कहानी की जो एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग की बात की जाए तो मनोज वाजपेयी ने अपना किरदार बखूबी निभाया है, एक्टिंग के साथ में न्याय किया है। इस कहानी में बहुत सारे उम्दा एक्टर्स हैं। इस कहानी में पीयूष मिश्रा हैं, पंकज डोबरियाल हैं, मानव कौल हैं और भी बहुत सारे उम्दा एक्टर्स हैं जो इस कहानी को पिरोकर बेहद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने रखते हैं जो कि एक मास्टरपीस है। ये कहानी आपको यकीन नहीं होगा कि ये फिल्म 2007 में जब आई थी तो इस कहानी को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वहीं जब इसको YouTube पर रिलीज किया गया, अपलोड किया गया, उसके बाद से ये डिजिटल ब्लॉकबस्टर कही जा रही है और इसे इसी लॉकडाउन में रिलीज किया गया है। ये कहानी बहुत अच्छी है, हर किसी को देखनी चाहिए। एक्टिंग के साथ न्याय किया गया है, संवाद बहुत अच्छे हैं। एक संवाद है जो इस कहानी की शुरुआत में होता है, इस फिल्म की शुरुआत में होता है, जहां पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंटरू यानी कि पंकज डोबरियाल मानव कौल से फ्लाइट लेफ्टिनेंट राम से ये सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान में पंजाबी रहते हैं, जिस पर राम जवाब देते हैं हाँ रहते हैं। फिर उनसे सवाल किया जाता है क्या यहाँ पर सिंधी रहते हैं, वो फिर कहते हैं कि हाँ रहते हैं। इस वक्त लेफ्टिनेंट राम नींद में होते हैं तो फिर जब वो तीसरी बार उनसे फिर से सवाल करते हैं कि यार यहाँ पर तो फिर मुसलमान ब्रादर भी हैं, फिर पाकिस्तान बनाया क्यों, तो फिर झिलझिलाकर राम उनसे कहते हैं कि गलती हो गई यार, अगली बार से नहीं बनाएंगे। कहानी से आप वहां बंध जाते हैं और अंत तक जब ये दोबारा ये संवाद आता है आप इस कहानी से बंधे रहते हैं। ये कहानी बेहद खूबसूरत है, शानदार है, उस जज्बे की कहानी है, उस पीड़ा की कहानी है, उस दर्द की कहानी है जो उन सैनिकों ने सही थी और वो हमारे दिल तक जाती है, हर एक भारतीय के दिल तक जाती है, क्योंकि वो पीड़ा अकेले उनकी नहीं है, वो वहाँ हम सभी की बदौलत थे। हमें बचाने के लिए अपनी जान को उन्होंने जोखिम में डाला था और वो इसीलिए वहाँ गिरफ्त में थे। ये कहानी हर किसी को देखनी चाहिए। इस कहानी में जो लोकेशंस हैं बहुत अच्छी हैं। इस कहानी का जो एक्शंस हैं वो कहीं पर भी आपको ज़्यादा नहीं लगता, एकदम सटीक लगता है
और आपको कहानी के साथ बांधे रखता है। आप कहानी से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, आपके अंदर उबाल आ रहा होता है कि ये सब कैसे हो गया। आप अपने हाथों में कोई भी कंट्रोल महसूस नहीं करते कि आप कुछ कर पाएं, आप बस देख रहे होते हैं और आप उनसे जुड़ रहे होते हैं। इस कहानी को सभी को देखना चाहिए। बेहद ही खूबसूरत फिल्म है, मास्टरपीस है अमृत सागर का, और सभी तक जाना चाहिए। धन्यवाद। बाकी वीडियोस के लिए आप लोग देखते रहिए फिल्म वीवो और हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।